हजरत हव्वा ये दोनों जब जन्नत से आए थे जमीन पर तो अलग अलग थे, एक दूसरे से मुलाकात नहीं थी। हजरत आदम हजरत हव्वा के लिए तड़प रहे थे, हजरत हव्वा हजरत आदम के लिए तड़प रही थी, मगर यही जबल रहमत है जी, जबल रहमत पे दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई है। बोल दो प्यार से सुभान अल्लाह। आप लोग चुपचाप बैठिए, बोलिए प्यार से, झूम के बोलो। हजरत तवज्जो हाजिर हैं। उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है सफा, जिस सफा के बारे में आपको मालूम है कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब प्यास की शिद्दत में थे तो उनकी अम्मी पानी तलब करने के लिए पहाड़ पर गई थी। इस कोने वाले पहाड़ का नाम सफा है, उस कोने वाले पहाड़ का नाम मरवा है। कभी सफा पर जाती पानी ढूंढती, कभी मरवा पर जाती पानी तलाश करती, तो सफा और मरवा दोनों पहाड़ों को निस्बत हो गई हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मी जान से। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो पहाड़ बड़ा हो गया। अब ज़हन करीब करो, उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है तूर, जिस तूर पहाड़ को अल्लाह ने बड़ा बनाया है। और बड़ा क्यों बनाया है? वजह उसकी यह है कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में हाजिरी देकर के बातें किया करते थे। रब की तरफ से उनको तौरात जैसी किताब मिली, तो जब उनको बातें करनी होती, किताब लेनी होती, तो तूर पहाड़ पे चले जाते। तूर पहाड़ पे जाते, रब से हम कलाम भी हो जाते और रब से किताब भी ले लेते। जनाबे मूसा से निस्बत हो गई तूर को, तो तूर बड़ा हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है रकीम, जिस रकीम को असहाबे कहफ से कनेक्शन हो गया तो रकीम भी बड़ा हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है सबीर, जिस पहाड़ को निस्बत हो गई हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जगह पे जो दुम्बा ज़बा हुआ था, उस दुम्बे से निस्बत हो गई कि जिब्रील उसी पहाड़ पर लेकर के दुम्बे को उतरे थे, इसलिए वो पहाड़ भी रुतबे वाला हो गया। हजरात देखते चले जा रहे, तूर पहाड़ बड़ा है जनाबे मूसा की निस्बत से, सरनदीप बड़ा है हजरत आदम की निस्बत से, जूदी बड़ा है हजरत नूह की निस्बत से, जनाबे सफा और मरवा दोनों बड़े हैं जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह और उनकी अम्मी की निस्बत से। जबल रहमत बड़ा है हजरत आदम और हव्वा दोनों की मुलाकात की निस्बत की बुनियाद पर। रकीम बड़ा है असहाबे कहफ की बुनियाद पर। सबीर बड़ा है, वो दुम्बा था जो जन्नती दुम्बा उतरा, उस दुम्बे की निस्बत की बुनियाद पर। लेकिन उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है जबल उहद, जो रसूल के रोजे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा, ये उहुद पहाड़ इसको मामूली मत समझना, ये पहाड़ जन्नती है। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह ये जन्नती क्यों है? नबी की बारगाह से जवाब मिलता है मेरे सहाबा, ये उहुद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है तो खुदा ने मोहब्बत के सिले में उसको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हिदरी, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, अरे बात समझ में आई है हमारी? उहुद पहाड़, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जनाबे सिद्दीक अकबर, जनाबे उमर फारूक और जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन, ये तीनों के तीनों सहाबा हैं। इन तीनों को साथ में लेकर के मेरे नबी उहुद पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। अरे बोलो ना भाई, बोलिए ना, आप लोग बोलेंगे नहीं? बोलो बोलो, आज बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, मेरे नबी तशरीफ ले गए उहुद पहाड़ के ऊपर, अकेले नहीं हैं, साथ में हजरत सिद्दीक अकबर हैं, बोलो भाई, साथ में सैयदोना उमर फारूक हैं, साथ में सैयदोना उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। ये चार के चार हैं जो उहुद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। रवायतें मिलती है कि उहुद पहाड़ हिलने लगा। अरे झूम के बोलो ना,
उहुद पहाड़। मौलाना साहब बैठे हो तो हक अदा करो, बात मत करो, बात मत करो। बिल्कुल आपको देख के वो लोग बात करेंगे। बात समझ हमारी। मेरे नबी बोले, मेरे नबी उहुद पहाड़ पर, अरे बोलिए ना जी, तशरीफ ले गए तो पहाड़, अरे बोलो, पहाड़ हिलने लगा। मेरे आका ने, रवायत में आता है कि मेरे आका ने उहुद पहाड़ पर अपने तलवे शरीफ को मारा। अरे बोलो ना, उहुद पहाड़ पर फरमाया ठहर। अरे बोलो, क्या फरमाया? ठहर। क्या फरमाया? ठहर। जैसे रसूल ने कहा ठहर, पहाड़ की हरकत बंद हो गई। अरे झूम के बोलिए ना, पहाड़ की हरकत बंद हो गई। गोया के मेरा नबी वो है जिसको पहाड़ भी पहचानता है। अरे झूम के बोलो ना, पहाड़ भी पहचानता है। इसलिए कि जब तक रसूल नहीं गए थे पहाड़ यूं ही बरकरार था। रसूल गए, पहाड़ हिलने लगा। पहाड़ गोया के नबी को पहचान रहा है और पहाड़ है पत्थर, तो पत्थर होकर नबी को पहचाने। ऐ देवबंदी वहाबी, तू इंसानों के नबी को नहीं पहचानता और कहता कि नबी मेरी तरह। अरे तुझसे बेहतर वो उहुद पहाड़ है जिसने नबी को अपनी तरह नहीं समझा। अगर अपनी तरह समझ लिया होता तो हरकत न करता, अपनी तरह समझ गया होता तो मचलता नहीं, अपनी तरह समझ लिया होता तो वजन में न आता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में धर्मपुर के बाशियों सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो, आज इस मजमे में बैठने वाला चाहे जवान हो वो भी आशिके मुस्तफा, बूढ़ा हो वो भी आशिके मुस्तफा, बच्चा हो वो भी आशिके मुस्तफा। इसलिए कि ये मजमा आशिकों का मजमा है, ये मजमा मोहब्बत करने वालों का मजमा है, ये मजमा गुलामों का मजमा है जो नबी के गुलाम हैं। आज बता देना कि हम उहुद पहाड़ की सुन्नत को अमल करके नबी का नाम सुनते हैं तो मचल जाते हैं, लेकिन तू है कि नबी का खाके नबी के खिलाफ बकवास करता है, नबी के बारे में कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं है, नबी के बारे में कहता है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, नबी के बारे में कहता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। लेकिन मैं वो सुन्नी हूँ कि मेरे नबी के बारे में ये एतकाद रखता हूँ, जब तक जमीन पे चलते रहे तब तक जिंदा रहे। जब से जमीन के अंदर गए अब भी कब्र में जिंदा वो जावेद है। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या कहने हैं, वाह बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतरा बुझते पहचान। अरे बोलो भाई, नबी कौनो मका की मोहब्बत थी कि पहाड़ मचलने लगा। अरे पहाड़, आप नबी का नाम सुनते हैं तो कैसे मचलते हैं? अरे बोले सुभान अल्लाह बोलते हैं ना जी। अरे झूम के बोलिए ना। और सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं बोलते, बल्कि मस्जिद से मुअज्जिन जब अजान देता है तो आपकी मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आप क्या करते हैं? फर्ते मोहब्बत में अपने अंगूठे को लेते हैं, होंठों पे लगाते हैं। अरे बोलिए ना, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। होंठों से लगाते हैं और लगा कर पढ़ते हैं कुर्रतु आईनी बिका या रसूल अल्लाह, आंखों से लगा के कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बोलिए ना भाई, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? बेशक करते हो ना जी। ऐसा नबी का नाम सुनते हो तो मचल जाते हो। मेरे नबी ने अपने कदम नाज कोट की ठोकर मारी, इरशाद फरमाया ऐ ओह ठहर, ठहर, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है,
और 2 शहीद हैं। बोल दीजिए ना, तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। और जैसे नबी ने कहा पहाड़ शांत हो गया, पहाड़ की हरकत रुक गई, पहाड़ का मचलना बंद हो गया। गोया के पहाड़ रसूल कौनैन के इश्क में सरशार होकर ये सुनना पसंद कर रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम, खुदा ने पूरी दुनिया को आपके सदके में बनाया। इंसान अगर आपको नहीं पहचानता वो इंसान की किस्मत है, लेकिन मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी कि मेरे सीने पे आपने कदम रख दिया। तो आओ धर्मपुर वालों, सखावत हुसैन बरकाती एक मैसेज देना चाहता है, आप अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को नहीफो नातवा मत समझना, अपने बारे में कभी ये मत सोचना कि हम निहत्ते हैं। अरे नहीं, वो उहुद पहाड़ था जिसके सीने पर कौनैन का ताजदार तलवाए नाज रख रहा था। वो उहुद पहाड़ था जिसके सीने पर कदमे रसूल जा रहा था। तुम भी कोई मामूली नहीं हो, इंसान हो, लेकिन इंसानों की क्वालिटी अलग, तुम्हारी क्वालिटी ईमानदारों की क्वालिटी है। तुम्हारे सीने में अगर नबी का कदमे नाज नहीं आया तो कोई बात नहीं, मगर सीने के अंदर एक दिल है, उस दिल को खुदावंद कुद्दूस ने अगर मामूर किया है तो मोहब्बत रसूल से मुनव्वर कर दिया है, मोहब्बत रसूल से रोशन कर दिया है, मोहब्बत रसूल भर दिया है। इसलिए मोहब्बत रसूल कोई मामूली चीज नहीं है, जिसकी किस्मत में खुदा मोहब्बत रसूल लिख देता है उसको चुन लेता है और इंसानों के मुकाबले में उसको बुलंद कर देता है, उसको बाला कर देता है। इसलिए सुन्नियों, तुम तमाम इंसानों में अफजल हो, आला हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल डाल दिया है और मोहब्बत रसूल ने तुमको रब की बारगाह में महबूब व मकबूल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। इतना समझ में आया कि तुम बड़े हो। अरे बोलो ना भाई, क्या समझ में आया है बच्चा? है मोबाइल कंपनी, मोबाइल आया है जल से मोबाइल लेके, दुनिया में आया था मोबाइल लेके नहीं, लेकिन आते ही तीसरे दिन अम्मा ने मोबाइल दे दिया उसको। जहां जरा के करने लगा मोबाइल पकड़ा दिया। अरे बोलिए, जहां वो दूध पीना बंद कर दे मोबाइल पकड़ा दिया, जहां जरा सा हाथ पैर मार के रोने लगे मोबाइल पकड़ा दिया। अब अम्मा ने जो मोबाइल की आदत डाल दिया है वो आदत इतनी खराब हो गई है, जलसे में आया तकरीर सुनने मोबाइल पे रहा है। इस मोबाइल ने तबाह कर दिया हमें और आपको। आबाद करो अपने सीने को रसूल के इश्क से, आबाद करो अपने सीने को मोहब्बत नबी से, आबाद करो अपने सीने को मोहब्बत गौसो ख्वाजा से, आबाद करो अपने समाज को अहले बैत अतहार की मोहब्बत से, आबाद करो अपने समाज को सहाबा की अकीदत से, आबाद करो अपने मुआशरे को नबी की सुन्नत को आम करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप बड़े हो। अरे बोलो ना भाई, जैसे 6673 पहाड़ में कुछ पहाड़ बड़े हैं, है ना जी, वैसे ही इंसान तो करोड़ों की तादाद में है। उन इंसानों में अल्लाह ताला ने आपको हमको, अरे बोलो ना, आपको हमको बड़ा बनाया है। क्यों बड़ा बनाया है? मोहब्बत नबी की बुनियाद पर। अरे बोलो ना, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर बड़ा बनाया ना। अच्छा, अगर बड़ा बनाया है, एक बात सुनो हमारी, एक बात सुनो, बताऊं आपको, जो बड़ा होता उसकी इज्जत की जाती है कि नहीं की जाती है? अरे बोलो, बड़ा 2 तरीके का होता है, एक उम्र में बड़ा, एज में, और दूसरा इल्म में बड़ा। हमारा मजहब सिखाता जो एज में बड़ा हो उसकी भी इज्जत करो, और दूसरा वो है जो रुतबे में इल्म में बड़ा हो उसकी भी इज्जत करो। इमाम साहब की उम्र है 32 बरस, नमाजी की उम्र है 72 बरस।
लेकिन मुक्तदी के लिए जरूरी है कि 32 बरस के इमाम की इज्जत करे। अरे बोलो ना जी, प्यार से बोलो। मुअज्जिन की उम्र है 27 बरस और नमाजी की उम्र है 52 बरस। तो 52 बरस के नमाजी के लिए जरूरी है कि 27 बरस के मुअज्जिन की इज्जत करे। प्यार से बोलिए, हमारा मज़हब हमको इज्जत सिखाता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब खुदा ने आपको बड़ा किया, बेटे हो के बड़े हो, तो अब्बा को भी खुदा ने बड़ा किया है, भाई को भी खुदा ने बड़ा किया है, माँ को भी खुदा ने बड़ा किया है, बहन को भी खुदा ने बड़ा किया है। जिसके जिसके घर में रसूल का इश्क होगा, मोहब्बत नबी होगी, अकीदत मुस्तफ़ा होगी, खुदा उसके घर के सारे लोगों को बड़ा कर देगा। और जब बड़ा कर देगा तो बड़े की इज्जत जरूरी है, बड़े की ताज़ीम जरूरी है। जो बड़े की ताज़ीम नहीं करता, जो बड़े की इज्जत नहीं करता, समाज में उसका वक़ार नहीं होता। हजरात, ये बात कह करके मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आज बहुत सारे बूढ़े आदमी जो नमाज फजर पढ़ के जो मोहल्ले की चाय खाने पर बैठ करके बातें करते हैं, उन्हीं चाय खाने पर बातें करने वाले बूढ़ों में बहुत सारे बूढ़ों के बारे में सुना गया जो अपने बेटों के बारे में औल फौल बकते हैं, अपने बेटों के खिलाफ बोलते हैं। उन बूढ़ों से राब्ता करके जब पूछा गया, आखिर आप अपने बेटे से इतना जले हुए क्यों हैं, अपने बेटे के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, तो बेचारा बूढ़ा बोलता है, मौलाना साहब आपको मालूम नहीं, मैं बहुत मेहनत से पोस पाल के बड़ा किया था बेटे को, मैं मजदूरी करके खिला पिला करके अपने बेटों को बड़ा किया था, मगर ये नालायक है कि जब इनकी शादी हो गई तो बीवी बाल बच्चों में इतने मसरूफ हो गए, न बूढ़े बाप को पूछ रहे हैं, न बूढ़ी माँ को पूछ रहे हैं। आज हमारे मुआशरे में हमारे बड़े रहने वाले बाप, हमारे बड़े रहने वाले दादा जो अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत करते नजर आ रहे हैं। और हम देखते भी हैं कि आज बहुत सारे लोग कमा कमा करके खुद बड़े हो गए, लेकिन अपने बूढ़े बाप के लिए उनका बड़ा दिल न हो सका। अपने समाज में रह करके उनकी नजर ससुराल पर पड़ती है तो सास उनको बड़ी नजर आती है, लेकिन माँ बड़ी नजर नहीं आती। ससुर उनको बड़ा नजर आता है, लेकिन बाप उनको बड़ा नजर नहीं आता। साला उनको बड़ा नजर आता है, लेकिन भाई उनको बड़ा नजर नहीं आता। साली उनको बड़ी नजर आती है, मगर बहन उनको बड़ी नजर नहीं आती। हजरात, 1.5 सास उनको बड़ी नजर आती है, लेकिन अपनी फूफी उनको बड़ी नजर नहीं आती। आज वजह क्या है? हमारे समाज में ये बुराई कैसे आ गई? आज हम बड़ा तो उनको समझ रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आज खुदावंद कुद्दूस ने हमको तरक्की दिया, हमने बिल्डिंग बना लिया, हम नौकर रख के काम करने लगे, अपने 24 घंटे को मसरूफ हमने कर लिया। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, माँ से बात नहीं हो पाती। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, बूढ़े बाप से हमारी बात नहीं हो पाती। हजरात, इसका मलाल बेटे को नहीं है कि बाप से बात नहीं हुई है, माँ से बात नहीं हुई है। आज धर्मपुर की सुनहरी वादी में मैं आपको बताना ये चाहूंगा, मोहब्बत रसूल ने अगर आपको बड़ा किया है तो रुतबे में जो बड़े हैं उनकी इज्जत करनी होगी, उनकी ताज़ीम करनी होगी, उनका लिहाज करना होगा। और आइए लिहाज करने के पीछे मैं आपको बताता हुआ गुजरू। हजरात, किसी को अगर आप खाना दें, ये खाना देना हुआ, किसी को पानी दें, ये पानी देना हुआ, लेकिन सारा मामला खाने पीने से हल नहीं होता। अपना कीमती वक्त देकर किसी के पास बैठ जाए, उसके साथ दुख सुख कर ले, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐ नौजवान लड़कों, अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम भी सुनो, अगर काम काज करते हो तो तुम भी सुनो। अपना कीमती वक्त जहां बीवी के लिए, बच्चे के लिए तुमने निकाला है, वहीं पे अपने बूढ़े बाप के लिए भी आधे घंटे का टाइम निकालो, अपनी बूढ़ी माँ के लिए टाइम निकालो, उनके सामने बैठ करके जरा हंस खेल लो। इसलिए कि ये वो बूढ़े माँ बाप हैं, जब हम छोटे थे तो उनका दिल बहलता था हमारे सामने, हमको गोद में माँ लेती थी तो उसका दिल बहलता था। हमारे बाप अपने गोद में लेके बाजार निकलते थे तो उनका टाइम गुजरता था। आज वो बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, उनको टाइम देना हमने बंद कर दिया। मेरी नजर गुजरी है एक ऐसी रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट को आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे।
जाओगे। अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान की धरती है, पाकिस्तान की धरती पर एक बूढ़ा आदमी अदालत में एक शिकायत पेश करके केस दर्ज करता है, और वो केस किसी और के नाम नहीं, अपने जवान बेटे के नाम। और केस में ये लिखता है कि मेरा बेटा जवान हो गया, कमाता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देता। ये केस उसने दायर किया था, ये मुकदमा दायर किया था। जज ने बैठ करके जब फैसला सुनाना चाहा, तो फैसला सुनाने से पहले उसने लड़के से पूछा कि तुम अपने बाप को खर्चा क्यों नहीं देते हो? तो लड़के ने जवाब दिया था, जनाबे जज साहब, मेरे बाप को मेरे पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरे बाप के पास पेंशन का पैसा आता है, हर महीने 40,000, उसको पैसे की जरूरत क्या है? बाजार में मेरे 18 दुकान है, उन दुकानों का किराया आता है, बाप के पास उसको पैसे की जरूरत क्या है? 4 बीघा जमीन है, उस जमीन की फसल आती है, बाप के पास उसको पैसे की जरूरत क्या है? जज ने सुना था। सुनने के बाद बच्चों तवज्जो हाजिर करो, अभी अभी आए हो बच्चे, अभी आए, तवज्जो हाजिर करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, जज ने पूछा था उस लड़के बाप से, क्या सही है कि 40,000 तुम पेंशन उठाते हो? कहा बिल्कुल सही है। क्या 18 दुकान का किराया लेते हो? कहा बिल्कुल सही है। क्या 4 बीघा जमीन की फसल तुम्हारे पास आती है? कहा बिल्कुल सही है। तो जज ने कहा था, जब इतने पैसे तुम्हारे पास आते हैं तो तुमको बेटे के पैसे की जरूरत क्या है? तो पलट करके बूढ़े माँ बाप ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को सुनो। कहा था, जज साहब, मुझको अपने बेटे से पैसा चाहिए, कोई 1000 रुपया नहीं, कोई लाख रुपया नहीं, बल्कि महीना में मुझको 1 रुपया चाहिए। जज परेशान था और कह रहा था, बूढ़े, इस बेटे के 1 रुपए में क्या रखा हुआ है जो तुम बेटे से लेना चाहते हो? कहा हाँ हाँ सुनो, बेटे का 1 रुपया चाहिए, और वो 1 रुपया किसी और के हाथ से न भेजे, न अपनी बीवी के हाथ से भेजे, न अपने बेटे के हाथ से भेजे, न दुकान के नौकर के हाथ से भेजे, बल्कि अपने हाथ से मुझको चल करके आए और दे दे मेरे हाथ में। इतना सुनना था, जज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहता है, आखिर इसमें राज क्या है, जरा बोल। तो बूढ़े बाप ने जो आप बीती सुनाया था, जवानों तुम सुन लो, और तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा है उनका तसव्वुर ज़हन फिक्र पे लाओ, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। हजरात, बूढ़े बाप ने कहा था, मेरा इकलौता बेटा है, मैंने बाजार में बहुत बड़ा गोडाउन खोल करके बेटे के हवाले कर दिया। बेटा 18 मुलाजिम लेकर के, नौकर को लेके कारोबार करता है, सुबह सो के उठता है, गोडाउन चला जाता है, दोपहर में खाना खाना आता है, फिर गोडाउन चला जाता है, रात में जब मैं सो जाता हूं बिस्तर पे, तब वो आता अपने बच्चों के साथ। इस तरीके से रोजाना मेरा बेटा आता है, अपने बीवी बाल बच्चों से मिलता है, खाता है, चला जाता है। मुझसे 15-15 दिन हो जाते हैं, मुलाकात नहीं होती, मुझसे 10 दिन गुजर जाते हैं, मुलाकात नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि महीने में 1 रुपया देने के नाम पर मेरा बेटा जब मेरे करीब आएगा तो मैं अपने आंख से दिल भर के बेटे को देख लूंगा, देख लूंगा। जरा सा नौजवानों सोचो, आज अपने बूढ़े माँ बाप को हम भूल गए, उनकी दुआएं लेके तरक्की किया, उन्हीं को भूल गए, उनकी दुआओं के सहारे इज्जत मिली, उन्हीं को भूल गए। तब जज ने फैसला सुनाया था कि हर महीने ये बेटा अपने बाप के लिए रोजाना ये बेटा अपने बाप के लिए आधे घंटे का वक्त निकालेगा, जो बाप के पास बैठ करके जरा दुख सुख करेगा। इसलिए पढ़ने वाले लड़कों तुम भी सुनो, शादीशुदा नौजवानों तुम भी सुनो, नौकरी करने वाले हो तुम भी सुनो, तुम्हारे लाख दोस्त हो जो चौराहे पर बैठकर उनसे हंसी मजाक कर लेते हो, ये अपनी जगह है। तुम्हारी बीवी हो, उसके पास टाइम गुजारते हो, ये भी अपनी जगह सही है। तुम्हारे बच्चे हो, उनको लेके खेलते हो, ये भी सही है। लेकिन घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो अपना कीमती वक्त का लम्हा बाप के कमरे में भी जाके बाप के पलंग के ऊपर बैठो और बैठ करके बाप के सर को पकड़ो
पकड़ो, बाप के पाँव को पकड़ो, मालिश करते हुए 10 मिनट उनसे बातें कर लो। माँ हो तो माँ के पास जा करके बैठो, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं माँ किसको कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं बाप किसको कहते हैं। अगर सुनना हो तो आओ, ज़हन करीब करो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा इकराम के बीच तशरीफ रखते थे। अचानक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और उठ करके एक समत की तरफ जाने लगे। सहाबा इकराम ने देखा जिस समत नबी जा रहे हैं उस समत पे एक चादर ओढ़ी हुई औरत आकर के खड़ी है। प्यारे नबी उसके पास गए और जाकर अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और आने वाली से कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। प्यारे नबी बातें करने लगे। जब वो चली गई, नबी वापस आए, सहाबा इकराम खड़े होकर इस्तकबाल किए और इस्तकबाल करके पूछते हैं या रसूल अल्लाह, इस नूरी चादर का बोसा लेना हम फख्र महसूस करते हैं, मगर वो प्यारी औरत कौन थी जिसके लिए आपने नूरी चादर बिछाई? ये सवाल था। रसूल ने इस सवाल का जो जवाब दिया था, धर्मपुर वालों यहाँ से जाना तो एक फलसफा लेकर के जाना, मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाना। मेरे प्यारे नबी पैदा होने के 6 साल की उम्र में थे कि अम्मा आमिना का इंतकाल हो गया था, लेकिन मेरे नबी को बचपने के आलम में जिस खातून ने दूध पिलाया था उसी खातून का नाम हलीमा था। ये आने वाली कोई और नहीं थी, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बहुत खूब। जिस रसूल ने दूध पिलाने वाले की इतनी इज्जत किया, पैदा करने वाली माँ की इज्जत कितनी करते होंगे? अरे बोलो ना जी। हजरात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदम के नीचे है। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी मोहब्बत का हकदार सिर्फ माँ है, नहीं नहीं। जहां माँ मोहब्बत की हकदार है वहां पे बूढ़ा बाप भी मोहब्बत का हकदार है। अरे बोलो ना। आज माँ से तो बहुत सारे लोग मोहब्बत का दम भर लेते हैं, लेकिन बूढ़े बाप को नेगलेक्ट करके रखते हैं। वो बेचारा बूढ़ा मस्जिद से आके अगर दरवाजे पर खड़े होकर कुछ पूछ ले कि क्या हुआ, तो जितने लोग घर में बैठे रहते हैं, बेटा बहू माँ सब मिल के कहते हैं आपको क्या मतलब है समझने के लिए, आप जाइए मस्जिद अपना काम कीजिए। बेचारा बूढ़ा फिर मुंह बना करके वापस हो जाता है। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आज समाज में ऐसे होता है। बूढ़े से पूछ, अगर माँ ने गोद में रख करके सीने का दूध 2 साल तक पिलाया, 24 महीने तक, तो बूढ़े बाप ने अपने कंधे पे गेठी लेके गांव-गांव भेज करके तेरे लिए कपड़े खरीद के लाके दिया है। तू बीमार पड़ता था तो बूढ़ा बाप कुदाल और फावड़ा लेके मट्टी काट के 100-150 रुपए मजदूरी ला करके तेरे लिए दवाओं का इंतजाम किया करता था। और याद रख, अगर बूढ़े बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और तेरे घर में अगर तेरा बेटा होशियार हो चुका है तो वो देखेगा कि मेरा अब्बा मेरे दादा के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो इंतजार कर, तू जब बूढ़ा होगा तो तेरा सलूक जैसा था तेरा बेटा भी वैसा ही तेरे साथ सलूक करेगा। अगर अपने साथ अच्छा सलूक देखना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने माँ बाप की खिदमत करो, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल में मैसेज मिले कि ये घर के मुरब्बी हैं, इनकी इज्जत करना सबके लिए जरूरी है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ आई हमारी? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, बाप कितना प्यारा है? अरे बोलो ना, बोलो ना। बाप यानी अब्बा कितने प्यारे हैं, किसी को मालूम है? अरे बोलो ना जी। अब्बा कितने प्यारे हैं, किसी को नहीं मालूम। अब्बा से पूछो आप उनके लिए कितने प्यारे हो। अरे बोलो ना जी। अब्बा वो है, दुनिया का कोई इंसान आपकी तरक्की देख नहीं सकता, चाहे आपका चाचा हो, चाहे फूफा हो, चाहे पड़ोसी हो,
आपकी तरक्की देख करके दुनिया का कोई इंसान उतना खुश नहीं होगा जितना कि आपके अब्बा आपकी तरक्की देख के खुश हो। मेरे प्यार से बोलो। और एक मिसाल मैं आपको दूं, ये नकीब है अजहरुद्दीन साहब। अरे बोलो ना जी। ए बच्चे सुनो, ये कौन है? नकीब है, अनाउंसर। दिल से बात बोल रहा हूं। ये नकीब कभी चाहेंगे कि मुझसे अच्छा कोई नकीब हो जाए? अरे सही बोलो, अरे बोलो ना जी। ये शायर हैं, वो शायर कभी चाहेंगे कि दूसरा शायर मुझसे अच्छा पढ़ ले? अरे बोलो ना जी। एक राजमिस्त्री चाहेगा कि ये मिस्त्री मुझसे अच्छा हो जाए? एक बैटिंग करने वाला बैट्समैन वो चाहेगा कि मुझसे अच्छी बैटिंग कोई कर ले? अरे बोलो ना जी। एक वक्ता जब तकरीर करना खड़ा होता है वो कभी चाहेगा कि मेरे बाद आने वाला मुझसे अच्छी तकरीर कर ले? अरे बोलो ना, अरे बोलो। ये दस्तूर है, दस्तूर। एक कारी जब तिलावत करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे अच्छा कोई कारी तिलावत कर ले। इधर ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। ये चूंकि दुनिया का तकाजा है, जो दुनिया में आप देखते हैं हजरात, अब समझ में आया। एक पायलट ये चाहता है मुझसे अच्छा पायलट कोई ना बने। एक राजमिस्त्री चाहता है मुझसे अच्छा राजमिस्त्री कोई ना बने। एक मास्टर चाहता है कि मुझसे अच्छा मास्टर कोई ना हो। हजरात मुकर्रम, इसी तरीके से दुनिया के किसी भी लाइन के आदमी को देख लो, सब यही चाहते हैं मुझसे अच्छा कोई ना बने, मैं ही सबसे ऊपर रहूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। मगर एक बाप है, बाप, एक बाप है। उस बाप के दिल से पूछो, अगर बाप राजमिस्त्री है तो बेटे के बारे में चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा मिस्त्री बन जाए। अगर बाप डॉक्टर है तो बेटे के बारे में सोचता मेरा बेटा मुझसे अच्छा डॉक्टर बन जाए। अगर बाप नकीब है तो चाहता कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा नकीब बन जाए। अगर बाप खतीब है तो चाहता कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा खतीब बन जाए। अगर बाप शायर है तो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा शायर बन जाए। बाप की मिसाल दुनिया का कोई मर्द दे नहीं सकता। इसलिए धर्मपुर वालों, अगर मोहब्बत रसूल दिल में है तो मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत ने जब तुम्हें बड़ा बनाया है तो बड़ा होने का तकाजा ये है कि इस्लामी कानून को फॉलो करो। माँ जिंदा हो माँ की भी इज्जत करो, बाप जिंदा हो तो बाप की भी ताज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुकर्रम, एक बात और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं अपना रूट जरा से चेंज करूं। सुनेंगे आप? अरे बोलो ना जी, प्यार से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ये छोटा बच्चा इधर आ, इधर आ। ये छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। छोटे से मुराद इसमें इस मेंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे हैं सबसे छोटा यही है ना भाई? अब छोटा है हजरात, समझ लीजिए बिल्कुल नन्ना है, बिल्कुल नन्ना है। बाप है गरीब, लगा है मेला। बाप अपने बेटे की उंगली पकड़ के मेले में ले गया, जेब में पैसा नहीं, गरीब है। बेटा साथ में गया, गुलगुल्ला की दुकान से गुजरा, बेटे ने कहा बाबा गुलगुल्ला। बाप ने जेब में हाथ डाला, सोचा कि गुलगुल्ला दे देता मगर पैसे नहीं, क्या करूं? आगे बढ़ा दिया। अच्छा बेटा गुलगुल्ला अच्छा नहीं, आगे चल। और जरा सा आगे बढ़ा तो वहां पे देखा इमरती। बेटे ने कहा बाबा इमरती। बाप ने जेब में हाथ डाला, देखा पैसा नहीं, गुरबती का मारा, आगे बढ़ गया। और जरा सा आगे बढ़ा, और जैसा आगे बढ़ना था तो वहां पे देखा सेब और अनार। बच्चे ने कहा बाबा सेब अनार। बाप रोने लगा। ऐसे आलम में अगर पैसे होते तो खरीद के दे देता। अरे बोलो भाई, खरीद के दे देता ना? मजबूर था, गरीब था, खरीद के दे नहीं सका। लेकिन जरा सा और आगे बढ़ा, सोचा कि घुमा फिरा के लेके चलाऊंगा। जैसे आगे बढ़ा तो देखा कि सामने में झूलना है। झूलना क्या कहते हैं उसको? अरे बोलो क्या कहते हैं? करकिन। अरे झूला जाता जिससे, क्या कहते हैं? करकिन तोला। हजरत झूलना था। जैसे देखा झूलना, वो फ्री में झुलाता है पैसा लेके। अरे बोलो, पैसा लेके झूलना देखा, बच्चा तड़प गया और तड़प के हाथ जड़ा, बाबा 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 झूलना है, बाबा झूलना है। बोलता गया, बोलते बोलते बच्चा आगे बढ़ गया।
बच्चा जैसे आगे बढ़ा, बाप तलाश करने लगा बच्चा कहाँ, बैठ जा। बाप तलाश करने लगा बच्चा कहाँ, बच्चा कहाँ, तलाश करते करते इधर भागा उधर भागा। अब बाप बेटा जो है बिल्कुल झूलना देख करके झूलने की तरफ भागा जा रहा है। बिल्कुल झूलने के जब करीब पहुंचा तब उसको याद आया कि बाबा कुथा है, बाबा कुथा है। अब झूलना भूल गया वो। अब बोले अमर बाबा, अमर बाबा, अमर बाबा, अमर बाबा, अमर बाबा। हजरत अब वो झूलना भूल गया। अब उन्हीं में एक आदमी दौड़ा हुआ आया, एक रसगुल्ला लेकर के। कहा बाबू रसगुल्ला ले लो। कहा हटाओ बाबा कुथा है। एक आदमी आया सेब लेके और कहा कि सेब ले लो बेटा। कहा हटाओ बाबा कुथा है। एक आदमी आया हजरत मिठाई लेकर के, वही मिठाई जिसकी तरफ बेटा दौड़ रहा था। अब मिठाई कहा हटाओ बाबा कुथा है। अल्लाह, ए बच्चे अभी तू मिठाई मांग रहा था बाबा से, बाबा की जेब खाली थी, बाप ने दे नहीं सका, अब ले लेना। ए बच्चे अभी तू सेब मांग रहा था बाप से, बाप की जेब खाली थी, सेब ले लेना, लेकिन नहीं लिया। हजरत क्यों नहीं लिया? उस बच्चे से पूछो। बच्चा बचपने के आलम में कहेगा मौलाना सखावत हुसैन बरकती, सेब हटाओ, अमीरती हटाओ, रसगुल्ला हटाओ, चीना बादाम हटाओ। मुझको चीना बादाम से ज्यादा प्यार बाबा से है, मुझको रसगुल्ला से प्यार ज्यादा बाबा से है, मुझको सेब से ज्यादा प्यार बाबा से है, मुझको अनार से ज्यादा प्यार बाबा से है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा बचपना बाप के प्यार में गुजर रहा है, मेरा बचपना बाप के प्यार में गुजर रहा है। तो जब बचपने में बाबा से प्यार है, कुछ नहीं चाहिए बाबा ला दो, अनार हटा दो बाबा ला दो, सेब हटा दो बाबा ला दो, कपड़े हटा दो बाबा ला दो, मिठाई हटा दो बाबा ला दो। ए जवानों, जब बचपने में बाप से बड़ा कोई नहीं, तो शादी के बाद फिर उस बाप को क्यों भूल जाते हो? फिर बीवी लाने के बाद उस बाप को क्यों भूल जाते हो? फिर औलाद हो जाने के बाद उस बाप को क्यों भूल जाते हो? फिर घर गृहस्थी करने के बाद उस बाप को क्यों भूल जाते हो? याद रखो, जब तुम्हारे बाप तुमसे खुश नहीं है तो अल्लाह तुमसे खुश न होगा, रसूलुल्लाह तुमसे खुश न होंगे। अगर चाहते हो कि खुदा और उसके रसूल खुश रहे, तुम्हारा पीर तुमसे खुश रहे, बगदाद के गौस खुश रहे, अजमेर के खाजा खुश रहे, कटरा के दूल्हा खुश रहे, सरकारे मारारा खुश रहे, अगर चाहते हो सैयदना अलाउल्लाह पंडवी तुमसे खुश रहे, हुजूर पीराने पीर तुमसे खुश रहे, अगर चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल का कानून है कि खुदा ने अगर बाप दिया है तो बाप की इज्जत करो, माँ अता किया है माँ की इज्जत करो। जब ये दुआएं देंगी तो तरक्की की राहें तुम्हारी खुलती नहीं। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आज हमारे मुआशरे में आज ये कमी है। बोलो, इस कमी को दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो भाई, इस कमी को दूर करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, रसूल पाक का इश्क जितना मजबूत होगा इंसान उतना मजबूत होगा। इश्क जितना मजबूत होगा, इश्क जितना मजबूत होगा इंसान उतना मजबूत होगा। लेकिन हम उल्टा देखते हैं, रसूल का इश्क जितना मजबूत हो रहा, सुन्नी नौजवान उतना आपे ज़बार हो रहा, नारा लगाएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारा लगाएगा जश्न ईद मिलादुन नबी, नारा लगाएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाएगा मेरा नबी जिंदाबाद, नबी से मोहब्बत का दम भरेगा। लेकिन बेनमाजी नारे वाले के घर में, गैर शरई काम नारे वाले के घर में, बहन का हिस्सा हड़प करके खा जाना नारे वाले के घर में, माँ को हक नहीं देना नारे वाले के घर में, बाप की इज्जत नहीं करना नारे वाले के घर में, शादी के मौके से बेटा अगर कमाने लगा है तो डिमांड का मुतालबा करना नारे वाले के घर में। बोलो, आज हमारे है या नहीं ऐसा? इसलिए सुन्नियों, एक जलसा नहीं अनेक जलसा करो, लेकिन हर जलसे में आओ तो ये सोच करके आओ कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करेंगे, जो सीखे नहीं उसको सीख करके जाएंगे, ताकि हमारी जाहिरी हालत भी सुन्नियत ज़दा रहे
और हमारे घर से भी सुन्नियत की खुशबू निकलती रहे। जिस रास्ते गुजरे उस रास्ते लोग यही कहे, देखो देखो गुलाम गौस जा रहा है, देखो देखो गुलाम ख्वाजा जा रहा है, देखो देखो गुलाम दूल्हा जा रहा है, देखो देखो गुलाम मसरूर मिल्लत जा रहा है, देखो देखो गुलाम मसूद मिल्लत जा रहा है, देखो देखो गुलाम साहबा जा रहा है, देखो देखो गुलाम अहले बैत जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नौजवानों, आज तुमको पता नहीं, अगर रिपोर्ट पढ़ते होगे तुमको मालूम होगा संभल में क्या हुआ। रिपोर्ट अगर होगी तुम्हारे पास, मोबाइल अगर तुम्हारे हाथ में होगा और मोबाइल में ऑल फॉल अगर नहीं देखते होगे, ये रिपोर्ट तुम्हारे पास होगी। यूपी की धरती पे संभल में क्या हो रहा है, आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल के खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। आने वाला दिन बहुत पुरखतर है, बहुत पुरखतर। हमारे बाप दादा जिंदगी गुजार लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये हिंदुस्तान बहुत कठिन माहौल में चल रहा है। ऐसे आलम में जरूरत है कि तुम इल्म हासिल करो, एक दूसरे का अदब करो। मुसलमान हो तो इस्लाम सीखो, मजहब के कानून पर फॉलो करो। बेनमाजी हो तो नमाजी बनो। अगर नापाक रहने की आदत है तो आदत खत्म करके पाक साफ रहने की आदत डालो। अगर तुम्हारा बड़ा कोई खड़ा है तो उसकी इज्जत करो। अगर मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को देखो तो उनकी भी इज्जत करो। कुरान अगर नहीं पढ़े हो तो कुरान पढ़ना सीखो। अगर शादी ब्याह करते हो, अगर बेटी तुम्हारे पास नहीं है, बेटी लाते हो बहू बना के, तो अपने बेटे की कमाई का लिहाज करते हुए हरगिज हरगिज हराम खाने के लिए डिमांड मत करो, किसी पर बोझ मत बनो। और अगर बेटी है, उस बेटी को बचपने के आलम से दीन सिखाओ, मजहब सिखाओ, कुरान सिखाओ, ताकि वो बेटी बड़ी होकर के अपने घर में फातिमतु ज़हरा तो न बन सकी, कम से कम कनीज़े फातिमतु ज़हरा तो बन जाए। सुभान अल्लाह, प्यार से सुभान अल्लाह। आज हमारे घर की जरूरत ऐसी आन पड़ी है, रोटी के लिए आटा ना हो चोलवे, खाने के लिए चावल ना हो तो भात के लिए, अरे बोलो, चोलवे, बीफ ना हो तो चलवे, आलू सब्जी ना हो तो चलवे, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज ना हो तो बोलो ना भाई, बोले चाचा, मोबाइल में रिचार्ज ना हो तो बोलो ना जी। अरे तुम हो, तुम्हारा बच्चा चलने नहीं देगा, सब गवारा है। मोबाइल का रिचार्ज ना हो ये गवारा नहीं है। और रिचार्ज तुम तो कर लोगे, कमाते हो, बेटी कहां से करेगी? अरे बोलो, जियो डालना है 84 दिन का, कमोबेश 700 रुपए, कहां से लाएगी? आज यही वो बुराई है जिस बुराई ने आज हमारे समाज को तोड़ के रख दिया है। हजरात, तेल लगा लेने के बाद बदन में तरावट आ जाती थी। आज सैकड़ों रुपए का जब तक क्रीम नहीं खरीदोगे तब तक सूखापन दूर नहीं होगा। अरे बोलो ना जी। और हमारी माँ बहन का क्या कहना, खाना खाने के बाद जब फुर्सत मिल जाए तो मोबाइल में रिचार्ज करो, पाकिस्तानी सीरियल देखो। अब पाकिस्तानी सीरियल देख करके बोझ बन जाओ अपने भाई के ऊपर, बोझ बन जाओ अपने शौहर के ऊपर, बोझ बन जाओ अपने बाप के ऊपर, और कहो ऐसा ही कपड़ा चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए। हजरात, ये वो चीजें हैं जो आज हमारे समाज को बर्बाद करके रख दी है। मैं माँ बहनें हो तो उनको मुतवज्जह करना चाहूंगा, तुम्हारा चेहरा 5 वक्त के वजू से नहीं चमक रहा है, तुमको कीमती क्रीम चाहिए। तुम्हारे घर में कई महीने से कुरान नहीं पढ़ा गया है, लेकिन तुमको अपने घर में मोबाइल का रिचार्ज चाहिए। आखिर ये चीजें कहां लेकर के जाएंगी? आओ मैं आपको सुनाता हुआ जरा सा, आपके दिल पर हाथ रखूं। अगर मेरी बात आपको नागवार गुजरे तो माफ कर देना।
और अगर मेरी बात गुजर जाए, आपके दिलो दिमाग पर आ जाए, तो मेरी बात तुम समझ लेना। तवज्जो हाजिर करो। आज हमारा समाज कहां से कहां चला गया, आज बर्बादी हो गई। आज मैं आपको सुनाता हूं, यूपी की सरजमीन पर एक जगह है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के एक बार में पुलिस ने छापा मारा, और जब छापा मारा था तो 50 लड़कों को उसने पकड़ा था और 50 लड़कियों को उसने पकड़ा था। बार में होता क्या है, जो डांस करते हैं, रंग रंगेलियां मनाते हैं। बार में पुलिस ने छापा मार करके 50 लड़कों को पकड़ा और 50 लड़कियों को पकड़ा। सब मुंह पे कपड़ा दे करके आकर के पुलिस के गाड़ी में बैठे और सबों को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब अगला जो जुमला मैं बता रहा हूं, उस जुमले को सुनो भाइयों, जरा सा गौर करना, समाज कहां से कहां चला गया, हालात कैसे हो गए। पुलिस वालों ने 50 लड़कों को 50 लड़कियों को लेकर के जब थाना पहुंचाया तो लाइन से खड़ा करके एक एक का नाम लिखना शुरू किया। जरा कलेजे को हाथ में ले लो, मुस्लिम समाज कहां चला गया। जब लड़कों का नाम लिखना शुरू किया तो उसमें 49 लड़के थे जो गैर मुस्लिम थे, एक लड़का था जो मुस्लिम था, यानी 49 लड़के गैर मुस्लिम थे, एक लड़का था जो मुस्लिम था। लेकिन जब लड़कियों की फेहरिस्त तैयार हुई, जैसे ही पुलिस वाले ने नाम लिखना शुरू किया, रिपोर्ट बताती है अखबार की कि 44 यानी 44 लड़कियां मुस्लिम घर से थी और 6 लड़कियां सिर्फ गैर मुस्लिम घर से थी। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहन बार में क्या करने गई थी, मेरी बहन मेरी बेटी बार में क्या करने गई थी, आपके समाज की बेटी कहां गई थी, मेरे समाज की बेटी कहां गई थी, मुस्लिम मुआशरे की बेटी कहां गई थी। आखिर बार में जाके उसको जाने की जरूरत क्यों पेश आई है। उसके बाद अखबार का तज्जिया आता है, ये मुस्लिम घर के गरीब घर की बच्चियां थी जिनको अच्छा कपड़ा चाहिए, जिनको अच्छा क्रीम चाहिए, जिनको कीमती मोबाइल चाहिए। बाप गरीब है, भाई गरीब है, दे नहीं सकता, तो लड़कियां नाच करके पैसे ला रही हैं जो मोबाइल में रिचार्ज करवा रही हैं, ये लड़कियां नाच करके पैसे ला रही हैं जो कीमती कपड़े पहन रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर हमारे घर से ये बहू बेटियां निकल कैसे रही हैं। वजह उसकी ये है, हमारे घर में मुसलमान का घर तो है लेकिन इस्लामी तहजीब नहीं है, मुसलमान का घर तो है मगर इस्लामी तहजीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, तुम अगर अच्छे पीर से मुरीद हो, गौसे आजम की मदद पर भरोसा है, गरीब नवाज की अकीदत से सीना लबरेज है, रसूल कौनैन के वफादार हो, तो अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ ताकि तुम्हारे घर में एक औरत, एक लड़की, एक बेटी इस्लामी माहौल में रह के नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे, इस्लाम सीखे। उनको बताओ बीबी फातिमा ज़हरा का तरीका क्या था, उनको बताओ बीबी आयशा सिद्दीका का तरीका क्या था, उनको बताओ बीबी ज़ैनब का तरीका क्या था। मोबाइल अगर चलाती है तो खोल करके उलमा की तकरीरें सुने, अगर लिटरेचर किताबें हो तो उनको पढ़े, उर्दू और बांग्ला में किताबें आती है, सीखे दीन क्या है, मजहब क्या है, कानून क्या है। अगर इसको सीख लेंगी तो उनकी गोद से आने वाला बच्चा हुसैन तो नहीं होगा, गुलाम हुसैन होगा, अली अकबर तो ना होगा, गुलाम अली अकबर होगा। उनकी गोद में आने वाला बच्चा अली असगर तो ना होगा मगर गुलाम अली असगर होगा। जरूरत इस बात की है, धर्मपुर आने वालों, तुम और हम सिर्फ नाम के मुसलमान न रहे, इस्लामी तहजीब को अपना ले, इस्लामी कैरेक्टर को अपना ले, नबी कौनो मकान से मोहब्बत करे। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी के इरशादात को अपने घर में फैला दें ताकि हमारे घर का तौर तरीका इस्लामी तौर तरीका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए आखिरी बात करके मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। अरे बोलिए प्यार से, झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। ए नौजवान बोल दे एक मर्तबा तो सुन लूं मैं दिल भर के तेरा। सुभान अल्लाह। ये आखिरी बात सुन लो। बच्चे बचपने में बड़े प्यारे होते हैं। अरे बोलो ना, बच्चे बचपने में बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि कोई अगर आकर के पूछता है, आवाज देता है, फलां साहब फलां साहब फलां साहब, तो फलां साहब घर पे बैठे हैं,
बच्चे को बोलते हैं कि जाके बोल दे बेटा अब्बू घर पे नहीं। तो बच्चा इतना प्यारा आकर के बोलता कि अब्बू बैठ करके टीवी देख रहे हैं, अब बोले हैं बोल दे जाकर अब्बू नहीं। अरे बोलिए, इतना प्यारा। बोलना क्या, खत्म करें? प्यार से बोलिए, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात, उसके बाद खत्म करता हूं। इतने प्यारे होते हैं। एक बच्चा मदीनतुल मुनव्वरा का बच्चा है, बोल दीजिए ना, सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस, क्या लिखा हुआ है? अरे बोलिए ना, सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस। सरवर का माना होता है बादशाह। अरे बोलो ना, सरवर का माना, अरे बोलो, सरवर का माना बादशाह, शहंशाह। कायनात माने पूरी दुनिया। अरे बोलो ना। तो हजरात, तो क्या माना हुआ? पूरी दुनिया का बादशाह। अल्लाह ने हमारे रसूल को पूरी दुनिया का बादशाह बनाया है। झूम के बोलो ना, मैं उस रसूल की बात कर रहा हूं जो कायनात का बादशाह है। अरे बोलो ना, मैं उस रसूल की बात कर रहा हूं जो शहंशाह कौनो मका है। पिछले जमाने के एक अल्लाह के वली जो हज करने के लिए तशरीफ ले गए, मदीनतुल मुनव्वरा में गरीबी थी, खुशहाली नहीं थी। दोपहर का खाना खाने के बाद अपनी टीम और अपने काफले के लोग बैठे खाने के लिए। खाना खाने के बाद दस्तरखान उठा करके एक जगह पे झाड़ दिया। झाड़ करके जब पलटे तो देखा एक छोटी सी उम्र का बच्चा दौड़ा हुआ आया और आकर के उस जगह पे रोटी के टुकड़े पड़े थे, उनको उठा उठा के खाने लगा। अल्लाह, कैसी गरीबी थी। आज तो ऐसा दिन नहीं है ना। अरे बोलो ना भाई, आज ऐसा दिन है क्या? जितना भी गरीब हो, कम से कम 2 वक्त का खाना उसके पास मौजूद है। अरे बोलिए ना, ये अल्लाह का लाख लाख करम है। लेकिन वो दौर कितना पुरखतर था कि एक अल्लाह का वली अपने काफले के लोगों को लेके खाने बैठा, खा करके उठा, दस्तरखान लेके झाड़ दिया। वो मदीने की गरीबी थी। जिन गरीब घरों में खाना नहीं बन पाता था, उन घरों का एक बच्चा जो आकर के रोटी के टुकड़े उठा के खाने लगा। अल्लाह के वली कहते हैं, मेरी नजर पड़ी, मैं रोने लगा। जिस रसूल के दर से पूरी दुनिया को दाना मिलता है, अरे प्यार से बोलिए ना, जिस रसूल के दर से पूरी दुनिया को दाना मिलता है, आज उसी रसूल के दर पे रहने वाले ऐसे भूखे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। किस्मत के धनी हो, हम मदीने में नहीं हैं, हिंदुस्तान वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे रसूल के सदके में हमें दाना अता फरमा रहा है। झूम के बोलिए ना, प्यार से मचल के बोलिए। अल्लाह के वली करीब गए, उस बच्चे का हाथ पकड़ा। अब पकड़ करके कहा, बेटे, अरबी में कहा, बेटे क्या तुमने खाना नहीं खाया? बच्चे ने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया। अल्लाह के वली ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा, मेरी माँ वहां बैठी है, मैं इसी मदीने का रहने वाला हूँ। अल्लाह के वली ने सोचा, ये गरीब घर का बच्चा है, क्या ही अच्छा होता मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो इस बच्चे को ले जाऊं साथ में, अपने यहाँ ले करके पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। चुनांचे बच्चे से कहा, बाबू क्या मेरे मुल्क चलोगे? मैं तुमको इससे अच्छा अच्छा खाना भी दूंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुमको कपड़े भी दूंगा, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं अपने साथ में तुम्हें लेकर के मदीने पाक आऊंगा, तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। प्यार से बोलिए। बच्चे ने कहा, ठहरो, मैं अपनी माँ से पूछता हूँ। माँ से पूछने के लिए गया, चूंकि उसके और भी 3-4 भाई बहन थे। माँ ने सोचा, ऐसे ही मेरे पास गरीबी है, अगर ये बच्चा कोई लेकर के खिला पिला के बड़ा करके पढ़ा लिखाने के लिए तैयार है तो क्या ये अच्छा हो तो मैं इजाजत दे दूं। माँ ने इजाजत दे दी। उस बच्चे से पूछा, बाबा तेरे बाबा कहाँ हैं? कहने लगा, मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है, इंतकाल कर गए।
अल्लाह के वली को ज्यादा रहम आ गया। उन्होंने जिस दिन रखते सफर बांधा, जिस दिन वहां से तैयारी की निकलने की, उस दिन उस बच्चे को लिया और लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ से निकलने लगे। तो बच्चे को जब लेकर के हाथ पकड़ के चलने लगे, बच्चा जब तक चला नहीं था तब तक दिलो दिमाग से तैयार था कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और वहां जाकर के पढ़ूंगा, वहां जाकर के आलिम बनूंगा, वहां जाकर के अच्छे कपड़े पहनूंगा और फिर वहां से मदीने आऊंगा। लेकिन जब आखिरी वक्त आया निकलने का, बच्चा ठहर गया। अल्लाह के वली ने पूछा, बच्चे ठहर क्यों गए? कहने लगा, सुनो, मुझे हिंदुस्तान तो ले जाओगे, कहां ले तो जाऊंगा? क्या हिंदुस्तान में मुझको रोटी मिलेगी? कहां रोटी मिलेगी? क्या मुझको खाना मिलेगा? हाँ खाना मिलेगा। क्या अच्छे कपड़े मिलेंगे? कहां अच्छे कपड़े मिलेंगे? अब उसके बाद वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में ये रोजा भी मिलेगा? ये रोजा भी मिलेगा? ये रोजे के दरो दीवार भी मिलेंगे? क्या ये भीड़ भाड़ मिलेगी? अल्लाह के वली खामोश और कहने लगे, ए छोटे बच्चे, ये अल्लाह के वली की बात सुन ले। अगर ये रोजा हिंदुस्तान में होता तो मैं हिंदुस्तान से चल के मदीना क्यों आता? हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए तो मैं मदीने आया हूँ। हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए तो मैं इस बारगाह में हाजिरी देने आया हूँ। तुझको सब मिलेगा मगर ये रोजा ना मिलेगा, ये दरो दीवार ना मिलेंगे। तो छोटे से बच्चे ने जवाब दिया था, ए अल्लाह वाले, भूखा रहना गवारा है लेकिन ये रोजा छोड़ के जाना मुझे गवारा नहीं है। तुम चले जाओ अकेले, मैं यहाँ रोटी के टुकड़े खा के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा मगर रोजे रसूल को न छोड़ूंगा, नबी के दर को न छोड़ूंगा। बच्चा नहीं आया। ये बच्चे की किस्मत थी जो बच्चा मदीनतुल मुनव्वरा में रह गया, रोजे रसूल को छोड़ के नहीं आया। लेकिन भारतीयों, ए वेस्ट बंगाल में रहने वालों, ए शहंशाह मदीना से मोहब्बत करने वालों, ए गौसो ख्वाजा की अकीदत में चूर रहने वालों, ए कटरा के शहंशाह सरकारे दूल्हा की मोहब्बत में अपने आप को सरशार रखने वालों, ए ख्वाजा मसूद मिल्लत के प्यार में अपनी मोहब्बत का इजहार करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुम और हम तो हिंदुस्तान में हैं, हम जा न सके कि मदीने जा करके रोजे रसूल के पास जाएं और वहीं पर जाके रह जाएं। तो सुन लो, अगर नहीं जा सके तो मलाल मत रखना, कबीदा खातिर मत होना। ये जलसा है, जलसा। हमारा ईमान कहता है मोहब्बत नबी में जब कोई बज़्म सजाई जाती है तो उस बज़्म में मदीने से मुस्तफ़ा तशरीफ लाया करते हैं, मुस्तफ़ा हाजिर होते हैं। हमारा ईमान कहता है नबी तशरीफ लाए हैं और उनकी बारगाह में बैठ करके हम मोहब्बतों का नजराना पेश करते न। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो जब रसूल कौनैन तशरीफ लाए तो नबी कौनो मकां को हाजिर व नाजिर जानो, नबी कौनो मकां को हाजिर व नाजिर जानो और जान करके आज ये तहैया करके यहाँ से उठो कि हम हैं मुसलमान, अपने घर को हम बनाएंगे मुसलमान, ताकि हमारे घर में इस्लामी तहजीब रहे, इस्लामी तमद्दुन रहे, इस्लामी निज़ाम रहे, इस्लामी कानून रहे, ताकि जबान से कोई हमसे ये न पूछे कि हम मुसलमान हैं। नहीं, जहाँ थ्योरी में हम बताएं मुसलमान हैं, वहीं पे प्रैक्टिकल में हमारा उठना बता दे हम मुसलमान हैं, हमारा बैठना बता दे हम मुसलमान हैं, हमारा चलना बता दे हम मुसलमान हैं, हमारा सोना बता दे हम मुसलमान हैं, हमारा जागना बता दे हम मुसलमान हैं, हम गुफ्तगू करें लबो लहजा बता दे हम मुसलमान हैं, हम किसी से वादा करें वादा निभाएं, हमारा वादा निभाना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, माँ बाप से इतना अच्छा सलूक करें कि हमारा सलूक बता दे कि हम मुसलमान हैं। अजान होती रहे, बाजारों से उठ के चले आए, मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ें, हमारा उठ के आना बता दे कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम यही हमसे तकाजा चाहे करता है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, धर्मपुर वालों, बड़े खुश नसीब हो आप कि आज आपके यहाँ रसूल कौनैन के नाम का जलसा हो रहा है। कटरा के शहंशाह तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके आमद की बरकतों से पूरे के पूरे इलाके को माला माल फरमाए। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।